हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां पर चल रही है आपकी लाइव क्लास। और अब बारी है हमारी नेक्स्ट क्लास की। जी हाँ, इंग्लिश की। काफी टाइम हो गया था ना, गैप आ गया था बहुत हमारा इंग्लिश के बीच में। तो आज हम करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के टॉपिक को कंप्लीट। हम आज लेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमने किया था हमारा एक्टिव पैसिव का स्टार्ट। तो एक्टिव पैसिव जब हमने किया था स्टार्ट, तो उस समय हमने देखे थे कुछ फर्राटेदार से रूल्स, और उन रूल्स में हमने सुना था गोल्डन रूल्स को। गोल्डन रूल्स में हमने पढ़े थे 5 रूल, जिसको हमने कहा था पोएट्री फॉर्मेट में हमें क्या करना है, याद करना है। अब हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस कि प्रेजेंट टेंस में आखिरकार ऐसे कौन से टेंसेस होते हैं जिनका पैसिव बनता है और जिनका नहीं बनता है। फिर हमने एक यूनिवर्सल जो हमें अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेकर गया था, कि हमें पता चला भैया सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट डेफिनेट अलग अलग भी होते हैं। तो वो हमने जाना, और ये जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आफ्टर ऑल पैसिव बनता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें मेन वर्ब होती ही नहीं है। और जबकि पैसिव बनाने के लिए वर्ब का होना नेसेसरी होता है, क्योंकि हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टेंस को लेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट टेंस। अब हम बात करेंगे आज पास्ट टेंस की। देखो, पास्ट टेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, जो बीत चुका और जो बीत गया वो बीत गया, अब उसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन भैया पैसिव ऐसा नहीं बोलता। पैसिव कहता है सोचना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। तो पढ़ लेते हैं। पास्ट टेंस जो होता है वो हमें मालूम है 4 टाइप्स का है। सब टाइप्स इसके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं इंडेफिनेट। एक होता है कंटिन्यूअस। एक होता है परफेक्ट। और लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं कि इन चारों के हमें पैसिव बनाने हैं। सबसे पहली बात खुशखबरी, कि भैया सिंपल पास्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव। यानी हमें इस टेंस में सिर्फ पढ़ने हैं 3 पैसिव, यानी 3 पैसिव बनाने हैं। 3 है ना। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो अब हम देखेंगे इसको 3 पैसिव में। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट, है ना। तो अब सिंपल पास्ट में भाई सिंपल सी बात है, जहां पर मेन वर्ब की जगह पर वॉज और वर का इस्तेमाल हो जाता है, जहां पर मेन वर्ब के फॉर्म पर कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, उसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। और वहां उसका नो पैसिव जोन होता है, यानी कि भैया यहाँ उसका कोई मूड नहीं है, वो एक्टिव में रहना पसंद करता है। भैया मेरे को पैसिव बनना पसंद नहीं, आई लव टू बी एन एक्टिव, तो मुझे एक्टिव बने रहना। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, कि पास्ट इंडेफिनिट कौन सा होता है भाई। तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट वो होता है जिसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब की जगह हमेशा कोई ना कोई एक्शन वर्ब आएगी, बस। और ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे पैसिव बनेगा। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। आप कहोगे मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? तो भैया डिड आ गया ना। डिड जब भी आता है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हम बात कर चुके हैं हमारे टेंसेस वाले चैप्टर में। अब अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस का बना रहे हैं तो क्या होगा? वही 5 रूलों को अप्लाई करो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यानी वॉज और वर लगाइए क्योंकि ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ, बाय को जोड़ो और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पटक दिया, ठीक है। अब इसी तरह से नेगेटिव का बनाना है, सेम वही रूल अप्लाई कीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा? वॉज और वर्ब के साथ में नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड इन द लास्ट दैट इज सब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सबसे पहले हमने एक्टिव में लिया, एक्टिव में एग्जाम्पल के तौर पे आ रहा है मोहन किल्ड अ स्नेक।
ओके, मोहन किल्ड अ स्नेक। तो यहाँ पर हमने देखा मोहन किल्ड अ स्नेक, तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसमें हमें क्या करना था। अब हमें पैसिव बनाना है, तो पहला रूल हमने क्या कहा, ये हमारा कौन है, सब्जेक्ट, ये हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पटकना है, सब्जेक्ट की जगह ले आओ भाई, मोहन की जगह ले आओ अ स्नेक को। अब स्नेक कैसा है, सिंगुलर है, तो वॉज या वर्ब में से क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है वॉज आएगा। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है, किल्ड बाय, और किसके जरिए मारा गया था भाई, मोहन के द्वारा मारा गया ना, तो आ गया मोहन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरीके से एक्टिव का एक और। अब एक नेगेटिव देख लेते हैं, दे वर, सर नॉट वर, मैं सीधा पैसे भी बनाने चली गई। दे कैंसर, दे डिड नॉट, हमें नेगेटिव बनाना है ना, तो हम डिड से लेंगे ना। दे डिड नॉट सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी, दे डिड नॉट सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको लाएंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को ले आओ सब्जेक्ट की जगह, तो क्या हो जाएगा, देयर एनिवर्सरी। ठीक है, अब क्योंकि एनिवर्सरी सिंगुलर है तो वॉज आएगा, डिड हटेगा, वॉज नॉट सेलिब्रेटेड बाय, दे का चेंज हो जाता है देम में। ये हम बात कर चुके थे उस दिन हम लोगों ने जब हमारी क्लास को स्टार्ट किया था। तो ये हमारे हो गए दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर, जो हमने एक पॉजिटिव वे में देखा और एक इसके ही टेंस में नेगेटिव वे में देखा। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट को किसमें चेंज कर सकते हैं, पास्ट के पैसिव के अंदर, इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में कैसे बदलेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टेंस की ओर। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है, पास्ट कंटिन्यूअस हमारे वो एक्शंस बताता है जो हमारे किसके होते हैं, भाई कौन से एक्शंस होते हैं हमारे, जो हमारे कौन से एक्शंस रहेंगे, वो एक्शंस रहते हैं जिनके अंदर हम अक्सर किसको देखते हैं, जो काम हमारा पास्ट में कंटिन्यू फॉर्मेट में चल रहा था। तो अब देखिए कंटिन्यू फॉर्मेट में हमारा जो चल रहा था उसमें क्या हो रहा था, अब चल रहा है तो नेचुरल सी बात है एक्शन कैसा होगा, आईएनजी वाला लग जाएगा। तो आईएनजी वाला देखो, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम यूं लेंगे पैरेलल में ना। स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस में वॉज, वर प्लस में वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हमेशा यहां लिख देती हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं हम, तो इसका बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा, वॉज और वर, प्लस में बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल देखो, मोहन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बहुत आसान से ले रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं आते बच्चे, बहुत आसान से अच्छे वाले आते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल में पहले इधर लिख लेते फिर हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे कि दे वर मेकिंग अ चार्ट। ठीक है, आई वॉज, क्या बनाया, आई वॉज कैंसलिंग द प्रोजेक्ट। आई वॉज कैंसलिंग द प्रोजेक्ट यानी मैं प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा था, बच गए तुम। अब आ जाते हैं इधर, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मोहन हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईटिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं सबसे पहले इसको डालते हैं एन एप्पल, वैल्यू पुट करो भाई मैथ्स की तरह, एन एप्पल सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज, हेल्पिंग वर्ब में एक और जुड़ेगी बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, बाय कौन खा रहा था, मोहन खा रहा था। ठीक है, दे वर मेकिंग अ चार्ट, अ चार्ट कैसा है, सिंगुलर है, वॉज, बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, सॉरी
बीइंग मेड बाय, दे का चेंज हो जाता है देम में, है ना, सॉरी क्रिकेट खेलने जैसे आई वॉज कैंसलिंग द प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट वॉज, सिंगुलर है ना, वॉज बीइंग कैंसल्ड बाय, आई है तो आई को कन्वर्ट करते हैं मी में। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। हमारे भी क्या होता है, कभी कभी ऑफिस में ना ऐसी कुछ वार्तालाप हो जाती है चलती चलती क्लास के अंदर कि मुस्कुरा लेना चाहिए, तो थोड़ी सी स्माइल बनती है। तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्शंस जो हमारे कंटिन्यू फॉर्मेट में पास्ट में रहते हैं। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टेंस की और, पास्ट परफेक्ट सबसे फेवरेट होता है ना पास्ट परफेक्ट। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पास्ट परफेक्ट हमेशा क्या होता है, बहुत ही फेवरेट है। चलिए, पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इससे झंझट ही खत्म, भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें देखनी नहीं पड़ती। अब हम वही करेंगे, इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में आ जाता है ऑब्जेक्ट। इधर आ जाते हैं, पांचों रूल अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बैठाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इसमें बीन एक आएगा, बीन क्योंकि इजएमआर जो बी टाइप ऑफ वर्ब्स होती हैं उनका बीन थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्लस में, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट। चलिए, लोग कहेंगे मैम आपका मोहन फेवरेट है क्या? फेवरेट नहीं, एक्चुअली मोहन, राम, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो बहुत जल्दी जबान पे आ जाते हैं और मोस्टली ज्यादातर यूज किए जाते हैं। मोहिनी हैड कैंसल्ड द पार्टी, शी हैड क्या कर सकते हैं, शी हैड opposed the project, she had opposed the project। और क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल, they had done a mistake again, ठीक है। तो ये they had done a mistake again, वो दोबारा गलती कर चुके थे। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर, डालते हैं इसमें सबसे पहले the party had been cancelled by मोहिनी। अब भैया मोहिनी का नाम बड़ा लंबा हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। शी हैड अपोज द प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट हैड बीन अपोज्ड बाय हर। नेक्स्ट है दे हैड डन अ मिस्टेक अगेन, तो क्या हो जाएगा, अगेन। आप चाहो तो अगेन को आगे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो बाय से पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहां पर पहले लिख रही हूं, अगेन a mistake had been, sorry, had been done by them। सो यहां हमने देखा कि किस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज किया, पास्ट परफेक्ट के पैसिव के अंदर। पास्ट परफेक्ट पैसिव जो होते हैं उनमें हमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि एक फायदा ये होता है कि सिर्फ हमें प्लेसमेंट सही करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब सबके साथ सेम हैड ही आती है, ज्यादा झंझट ही नहीं होता। बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि भाई हमें बस कहते हैं ना वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पैंदा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट, चलिए मैं यहीं पर बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ स्लाइड एक एंड हो गई है तो कोई बात नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो कौन सा टेंस है, वो टेंस है जिसके अंदर
नो पैसिव जोन है। जी हाँ, ये नो पैसिव वाला इलाका है। यहाँ आपको पैसिव बनाने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। अगर आप बना के टाइम वेस्ट करेंगे तो बेवजह करिए, काम दो ही करने। या तो आपको नो पैसिव लिखना है, अगर नो इम्प्रूवमेंट आता है, ऑप्शनल आ रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट लिखा रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा। और अगर यहाँ लिखा आ जाता है सेम डिट्टो तो सेम सेंटेंस डिट्टो, सेम डिट्टो उसको उतार दीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ पर टॉपिक हुआ खत्म पास्ट का। पास्ट के हमने पैसेज देख लिया है। कल अब हम फ्यूचर और मॉडल्स के देखेंगे। जी हाँ, फ्यूचर और मॉडल कंबाइन होते हैं क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट को, क्योंकि अगर आपको टेंसेस वाला चैप्टर याद हो तो मैंने आपको बताया था जब हमने मॉडल्स किए थे तो मॉडल्स का मैंने बताया था वो हमेशा कौन से टेंस को फॉलो करते हैं, फ्यूचर टेंस को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब आप लोगों के लिए एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। प्लीज गूगल स्टोर पे जाइए, वहां पर प्ले स्टोर पे जाइए, FDA_बीकानेर टाइप कीजिए और आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उससे हमारे पास क्वेरी आ जाएगी, उसमें आप चैट में आंसर्स, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आप चाहते हैं कोर्स, आप प्लीज हमें बता दीजिए। जल्द ही हम लोग वो चीजें भी लॉन्च करने वाले, और सबसे पहले हम लॉन्च करने वाले हमारी टेस्ट सीरीज को, क्योंकि बहुत जल्दी। और एक हमारा होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, बहुत जल्दी हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाने वाले। इसकी डिटेल कल आपको सारी की सारी अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पर कि कैसे होगा, कहाँ कंडक्ट होगा, कैसे किया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो यूर। तो सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तरेंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस शेयर कीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायनारा।